वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब एमरो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, जिसमें बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार सुधार किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर घटा के रीजनल गवर्नमेंट की पावर बढ़ा दी, जबकि श्रीलंका ने कोई भी सुधार नहीं किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बेल्जियम ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई और श्रीलंका ने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर शेयरिंग जो है दो या दो से अधिक लेवल पे हो सकती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर लोकल गवर्नमेंट में। जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग नहीं होती, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे देश को कंट्रोल करती है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हो गया इंडिया, बेल्जियम। क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, और अगर गाँवों की बात करें तो वहाँ ग्राम पंचायत भी होती है। इस वजह से ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हो गया श्रीलंका, चाइना। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का वो सिस्टम है जिसमें पावर जो है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट में बढ़ती है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पावर इज डिवाइडेड, पावर जो है बढ़ती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में, और राज्य सरकार में। बोथ द गवर्नमेंट हैव सेपरेट पावर। दोनों गवर्नमेंट की अपनी सेपरेट पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश को संभालती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, और जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी पर्टिकुलर स्टेट को संभालती है, जैसे हर स्टेट का सीएम होता है। फेडरेशन सिस्टम को फॉर्म करने के दो रूट हैं, पहला है कमिंग टुगेदर, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट। कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आती हैं और एक बड़ा ग्रुप फॉर्म करती हैं। हर स्टेट की इक्वल पावर होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक लार्ज कंट्री, एक बड़ा देश, अपनी पावर अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, जिसमें 29 स्टेट्स में पावर डिवाइड हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कि फेडरेशन सिस्टम में 2 या 2 से अधिक लेवल हो सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। सेकंड फीचर है हमारी सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। गवर्नमेंट के सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू हर लेवल के क्लियरली स्पेसिफाइड किए जाते हैं, जैसे सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। थर्ड है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का चेंज के लिए तीनों लेवल या दोनों लेवल की सहमति होना ज़रूरी है। किसी भी एक लेवल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया जा सकता है। फोर्थ फीचर है कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में किसी भी तरीके का सुधार या किसी भी तरीके का चेंज कर सकते हैं, मगर फाइनल पावर टू चेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। फिफ्थ फीचर है फेडरलिज्म हैज ड्वेल ऑब्जेक्टिव। फेडरलिज्म के 2 मकसद होते हैं। पहला, इट मेंटेन यूनिटी ऑफ द कंट्री, इससे देश में एकता बनी रहती है, और सेकंड, एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, और देश में सोशल डाइवर्सिटी बनी रहती है। सोशल डाइवर्सिटी का सेंस है कि देश में इक्वलिटी रहती है, देश में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता, चाहे वो कलर को लेकर हो, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, सब लोग इक्वलिटी के साथ रहते हैं।
आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। कौन सी बातें भारत को फेडरल कंट्री बनाती हैं, जिसमें पहला है हमारा डिवीज़न ऑफ पावर। हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या क्या काम करेंगी, इसके लिए कामों को 3 लिस्ट में बांटा। यूनियन लिस्ट, जो काम केवल केंद्र सरकार ही कर सकती थी। स्टेट लिस्ट, जो काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता था। और कॉन्करेंट लिस्ट, जो काम दोनों के अंडर में आता था। तो पहला है हमारा यूनियन लिस्ट। इट हैज़ 97 सब्जेक्ट। इसमें करीब 97 सब्जेक्ट रखे गए, 97 वर्क रखे गए। इट कॉम्प्राइजेज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसके अंदर वो वर्क रखे गए जो नेशनल इंपॉर्टेंस के थे, देश की इम्पोर्टेंस को लेकर थे। विच रिमेन यूनिफॉर्म इन द कंट्री, जो पूरे देश में यूनिफॉर्म थे, एक जैसे थे, जैसे बैंकिंग, करेंसी, डिफेंस, देश की रक्षा और पोस्ट ऑफिस। सेकंड स्टेट लिस्ट, इट हैज़ 61 सब्जेक्ट। इसमें करीब 61 सब्जेक्ट रखे गए। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ लोकल एंड स्टेट इम्पोर्टेंस। इसके अंदर वो वर्क रखे गए जो लोकल और स्टेट इम्पोर्टेंस के थे, जो स्टेट के अंदर ही काम लिए जा सकते थे, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ETC। और थर्ड रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में करीब 52 सब्जेक्ट रखे गए। इट इंक्लूड कॉमन वर्क ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर कॉमन वर्क रखे गए यूनियन के और स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन, फॉरेस्ट, ETC। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है पावर को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है डिसीजन ले सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर सकते हैं, मगर अल्टीमेट पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो मेन पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है। थर्ड है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश की आज़ादी के बाद केवल गवर्नमेंट के 2 लेवल बने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मगर इस बात को ही महसूस किया गया आगे चल के कि एक लेवल और होना चाहिए जो गाँवों को, विलेज एरियाज़ को भी कवर कर सके। इसलिए थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश को संभालती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पर्टिकुलर स्टेट को संभालती है और लोकल गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर गांव को।